कीजिए, सरकारी संस्था में आप जाकर के ट्रेनिंग किए, हाँ। कितना पैसा लगा उसमें से बताइए? फ्री कोर्स है, फ्री। खाना पीना सब कुछ वहाँ पर, रहना सब चाहते फ्री। हैं तो रह सकते हैं। 4 सेल कर चुके हैं और अभी 56 है। जी। तो यानी कि 120 के आसपास आपका हो गया हो गया इसके है। हिसाब से। क्या सर हम देख रहे हैं कि जी, नीचे एलिवेटेड से से क्या फायदा हो रहा है? एलिवेटर से फायदा ये हो रहा है सर, हुँ। उसको जब चाहेंगे तो हाइट के हिसाब से ऊंचा नीचा करेंगे, आगे बढ़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं थावे वाली मैया की पावन धरती गोपालगंज से। आज मैं मौजूद हूं गोपालगंज में और गोपालगंज में आप एक छोटे से फार्म पे लेकर के आया हूं जहां पर काफ़ी ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का पालन करते हैं, काफ़ी कम खर्च में पालन करते हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बांस का स्ट्रक्चर तैयार करके ये फार्म बना करके इसमें बकरियों को रखते हैं। तो पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ के किसान भाई से लेंगे और बातचीत करेंगे, समझेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। मेरा नाम जयप्रकाश प्रसाद है, ग्राम बनकट, पोस्ट बतरदे, जिला गोपालगंज, थाना बरौली। अभी हम देख रहे हैं कि आप देसी ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का यहाँ पे पालन किए हुए हैं। तो इससे पहले क्या करते थे और कैसे इसमें आना हुआ, थोड़ा बताया। इसके पहले सर हम गोरखपुर में काम करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा। वहाँ पर सुपरवाइजर थे और वहाँ 17 साल काम किए। अब पुराने होने के नाते वहाँ पर हड़ताल होता था फैक्ट्रियों में, इसीलिए हमको कंपनी ने निकाल दिया। हमारे साथ में 50 आदमी को और भी निकाला था। तो उसके बाद वहाँ पर काम ढूंढे तो काम सही मिल नहीं रहा था, तो सोचा क्यों ना दूसरे के करने से अच्छा कि अपना कोई काम किया जाए। तो इसीलिए बहुत से काम ध्यान दिया, लेकिन कोई हमको जचा नहीं। तो फिर हमारा ध्यान गया बकरी फार्म पर, तो बकरी फार्म मैंने शुरू किया। अच्छा, बकरी पालन की शुरुआत जब किए थे उस समय शुरुआत हम देख रहे हैं कि काफ़ी लो कॉस्ट में, काफ़ी कम खर्च में आप ये फार्म बनाए हुए हैं। कितना लागत लगाए थे? 2.5 लाख रुपए लगाए थे। 2.5 लाख रुपया किस चीज़ में लग गया इसमें? तो नहीं, सेट इसमें ये लगा था, सेट बनवाने में लगा था हमारा। अच्छा, सेट बनाने में वो जो आप बनाए उसमें आपका 2.5 लाख रुपया लग गया। अच्छा, उसमें 2.5 लाख रुपया एलिवेटेड बनाए हुए हैं सर। हम देख रहे हैं कि एलिवेटेड से क्या फायदा हो रहा है? एलिवेटर से फायदा ये हो रहा है सर, उसको जब चाहेंगे तो हाइट के हिसाब से ऊंचा नीचा करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। और लिंटर करेंगे तो लिंटर में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसको चाहेंगे तो बाद में लिंटर भी कर सकते हैं हम, ये अपनी चॉइस के ऊपर रहता है इसलिए। तो ये बहुत सारे नस्ल है बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए। ब्लैक बंगाल ही क्यों? मैंने ये देसी नस्ल ये जो है इसका हाइट भी काफ़ी कम होता है, इसका ग्रोथ भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसी का चुनाव आप क्यों किए? सर इसलिए किए कि जो हमारे यहाँ गोपालगंज का ये वातावरण है जो बिहार का, इसमें ज़्यादा ब्लैक बंगाल ही सूट करता है। और ट्रेनिंग में भी हम लोगों को ये जानकारी दिया गया था। कहाँ से ट्रेनिंग लिए थे? RCT संस्था सरकारी संस्था है माझा में, माझा ब्लॉक में, वहीं से 10 दिन का ट्रेनिंग लिए थे। सरकारी संस्था जी, सरकारी संस्था से। अच्छा। तो वहीं ट्रेनिंग में बताया गया था कि बाहरी नस्ल से अच्छा है ब्लैक बंगाल अपने के यहाँ का है, उसमें अच्छी करिए, इसमें वो बीमारी की क्षमता कम है इसलिए, और इसका मीट है जो वो भी उससे अच्छा है यहाँ पर, सेल भी इसका अच्छा है। जब चाहिए कि जहाँ सेल कर सकते हैं इसको, सेल हो जा रहा है। जी। अच्छा, तो शुरुआत जिस समय किए थे उस समय कितना बकरियां लाए थे? हम 10 बकरी लाए थे। 10 बकरी। उसके बाद भी खरीदारी किए कि नहीं, उसके बाद एक भी नहीं खरीदे हैं। एक भी खरीदारी जी नहीं, एक भी 10 बकरी से अभी आपके फार्म पे कितने हैं? अभी हमारे पास 56 बकरियां हैं। 56 बकरियां हैं। इसके बीच में आप सेल भी किए? सेल भी करते रहते हैं और फिर बढ़ता रहता है। अभी तो 70 था तो उसमें 10-15 सेल भी किए हैं और कुछ बीमारी की वजह से लॉस हुआ है। तो 10-15 सेल किए। अभी तक आप कितना सेल किए? जैसे अभी आपका समय कितना हो गया करते हुए? अभी हम करते हुए 3 साल हो गया। 3 साल गुजर चुका था। 3 सालों के अंतर्गत मैंने कितना आपने सेल किया अभी तक? इससे मैंने क्या कमाया सेल किए तो कितना पैसा अर्जित हुआ उससे, ये थोड़ा समझाइए। पैसा का तो मैंने ऐसी नहीं रखा है, लेकिन इतना ऐसी रखे हैं कि 50-60 बकरियां मैंने बकरे सेल कर चुके हैं। 50-60 सेल कर चुके हैं। हाँ, तो 50-60 सेल कर चुके हैं और अभी 56 है। तो यानी कि 120 के आसपास आपका हो गया इसके हिसाब से। क्या? जी सर, 120 के आसपास आपका हो गया। ठीक है, तो अभी जो आपका फर्म सर चल रहा है, क्या मैनेजमेंट के आसपास, जैसे अभी 56 है रखे हुए हैं, तो इसमें क्या मैनेजमेंट है? इसको खिलाने के लिए आप मैंने खिलाने के लिए दाना वगैरह खुद देते हैं कि या फिर चराई पर रखते हैं? क्या सिस्टम है आपका? दाना खिलाते हैं इन लोग को, जैसे चोकर हुआ, भूसा हुआ और चने का वो छिलका होता है, मक्की गेहूं का दरिया, ये सब दिया जाता है। और हरा के लिए अपने लिए होती है चरगाह है, वहाँ पर हरा लगाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं। हरा चारा जी। अच्छा, तो हरा चारा देख रहे हैं कि चराई पर भी आप रखते हैं? जी, चरा ये देसी बकरी है ना, तो बिना चराई के नहीं रहेगी। इनको घूमना चाहिए, चरे या ना चरे, इनको 1-2 घंटा घुमाना पड़ेगा। 1-2 घंटा घुमाना जी। पड़ेगा। घुमाने से क्या फायदा? घुमाने से फायदा कि बीमारी कम हो जाता है। बीमारी कम हो जाता है। तो और भी कई तरीके का नस्ल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक आप पूरा ब्लैक बंगाल ही रखे हुए हैं। ब्लैक बंगाल और दूसरा इच्छा नहीं कर रहा है कि नहीं, इच्छा करता है, लेकिन इसके लिए हमको पूरा अनुभव हो जाए
कि इसमें कौन कौन सा रोग कब आ रहा है, तब होगा। क्योंकि बाहर वाली नस्ल आएंगे उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा हमको, इसमें कॉस्ट कम पड़ता है, तो नुकसान होगा तो ज़्यादा हमारा लॉस जाएगा, इसमें हमारा कम लॉस जाएगा। इसको पूरा अनुभव हो जाएगा इसकी बीमारी का, इसके बारे सब कुछ के लिए, तब उसके बाद बाहर का हम रुख करेंगे। अच्छा, शुरुआती जब आप किए थे तो उस समय जो आप लेकर के आए उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम भी, कैसे मोटिलिटी वगैरह देखने को मिली? वो मेमने में आया प्रॉब्लम इनका, 2 सीजन हमको आया है जी। मेमने जो एक्सपायर हुए हैं, कैसे ठीक किए? क्या मैंने कारण था, क्या हुआ जो उसको एक्सपायर कर गए, क्या कारण था और कैसे उसको ठीक किए फिर? वो बीमारी तो हम ठीक नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन उसका पकड़ भी नहीं आ रहा था मेमने का। 2 महीने 3 महीने का मेमना था, सब खा पी आराम से रह रहा था अपना, कहीं बाहर भी नहीं ले जाते उनको। और एक बार बीमारी होता था, बोल बोल करो एक्सपायर कर जाते थे। 1 घंटे के अंदर समय भी नहीं देते थे कि डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर के पास ले जाने पर कहने पर, बात करने पे वो बोलते हैं कि उसको लेकर आइए। ऐसे टाइम में सब होता था उनको बीमारी, कम ले नहीं जा पाते थे कहीं। तो 2 सीजन हमको 15-15 बच्चे एक्सपायर हुए हैं मेमना। 15-15 एक्सपायर हो गए जी। अच्छा, तो 15-15 लगभग 30 एक्सपायर हो गए। तो 30 एक्सपायर हो गए, तो उसको आप अभी तक रिसर्च नहीं किए कि क्या कारण रहा, क्यों एक्सपायर हुआ, क्या हुआ? नहीं, इसीलिए तो अभी बात किए हैं पटना में। तो वहाँ डॉक्टर साहब बतलाए हैं कि हम आएंगे तो आपको उसको बाद में नॉलेज देंगे कि कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि वो बोल रहे हैं, कोई भी डॉक्टर से बात करने पर बोल रहे हैं कि हमारे सामने बीमारी रहेगा तो अभी उसको बता पाएंगे कौन सा रोग हो रहा है। हाँ, उस टाइम का मौका मिल नहीं रहा है, अपने सब पकड़ में नहीं आ रहा है। एक बाइक मैंने आधे घंटे भी नहीं लगता है उन लोगों को मरने में। सिर्फ मेमने का, बड़े का नहीं, मेमने में होता है, छोटे छोटे बच्चे में 2 महीने से 1 महीने के। तो इस तरीके का परेशानी भी देखने को मिलता है। अभी सर आपके पास जो बकरियां हैं, इसमें मेल कितने, फीमेल कितने? यदि फीमेल है हमारे पास अभी 35 है। 35 है जी। अच्छा, तो 35 फीमेल है और बाकी सब मेल है। बाकी सब मेल है। तो ब्रीडर भी आप ब्लैक बंगाल का ही रखे? जी, अभी रखे हैं इसीलिए कि इन लोग के लिए अभी यही सूट है। अभी लाएंगे जो बाहरी बकरी, तो साथ में ब्रीडर भी लाएंगे। और क्रॉस ब्रीडिंग का हमको पूरा सहमति है कि क्रॉस ब्रीडिंग कराना है। हम ये देख रहे हैं कि एक अलग तरीके का वहाँ पे आप सिस्टम बांस करके बनाए हुए हैं। पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि उस तरीके का बांस का आप एक अलग से बनाए हैं। तो क्या है, माने इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या है वो? सर, वो लोहे का बनता है। वो डाल पात जो काट कर लाएंगे पेड़ से, तो उसमें काट कर रख देंगे। बकरियां सब उसको नीचे से नोच नोच के पत्ता खाएगी और उसको नीचे रख देंगे तो सब उस पर पेशाब करेगी, मिट्टी लगेगा, वो नहीं खाएगी, वो नुकसान हो जाएगा पूरा। और उसमें से हमारा एक भी पत्ता नुकसान नहीं होता है। जो भी डाल पात रखेंगे वो आराम से खा लेती है नोच कर। वो लोहे का बनता है, इसलिए हम अपने अनुभव से उसको ये बनाए हैं। तो अभी जैसे अभी वो जो आप बनाए हुए डाल, उसमें आप हरा चारा दे देते हैं, लेकिन आप तो चराई पर बाहर में लेकर के जा रहे हैं, तो फिर उसमें डालने का क्या जरूरी है आपको? सब ज्यादा ठंडी पड़ेगा तो बाहर नहीं जाएगी। अच्छा। बारिश का मौसम में 4 महीना बारिश होता है, उसमें बाहर नहीं जाएगी, तो यहीं पर खिलाना पड़ेगा। तो उस टाइम दोनों टाइम में कोई कभी घूमने नहीं जाएगी, तो यहीं खिलाना पड़ेगा। तो आपको चराई पर रोज लेकर के जाना है? चराई पर लेते हैं, सुबह खिलाते हैं इनको। सुबह खिलाने के बाद उसको 1 घंटे घुमाने का सुबह ले लेते हैं और शाम को 2 घंटे घुमाते हैं। लेकिन खिलाते हैं जरूर हम, ये नहीं कि सिर्फ चराई के भरोसा नहीं रखते हैं। चराई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना खर्चा आ रहा है? खर्च की बात करें तो कितना खर्चा आ रहा है अभी आपको खिलाने पिलाने में, इन 56 को रखने में? अभी देखिए सर, महीने का 3 बोरा हमारा चोकर लगता है। 3 बोरा, 3 बोरा, 1 बोरा। ठीक है। उसमें गाय भी हमारे पास है, वो भी लगता है। अच्छा। और 20 केजी लगता है दाना, इसका वो चने का छिलका। और ये मक्की और गेहूं है, उसका भी नहीं ऐसे रखे हैं, वो लाते हैं, वो देते हैं इन लोग को। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबल है चने का छिलका, यहाँ पर बहुत कम मिलता है। बहुत सारे लोग तो देसी जो पालते हैं उसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं करते। आप वैक्सीन करते हैं कि नहीं? वैक्सीन किए थे, एक बार हुआ था हमारा, और बीच में नहीं हुआ है। मैंने 2 साल पहले हुआ था, इसीलिए हमारे पास बीमारी आया था PPR का भी। PPR का आया तो इसमें नुकसान हुआ है हमारा 15 बकरे। 15 नुकसान हुआ? जी, हुआ है। फिर आपका फार्म अभी ठीक चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है। अभी कोई किस तरीके का परेशानी नहीं? अच्छा, बाहर में चराई पर लेकर के जाते हैं, फिर फार्म पर लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं होता है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जी नहीं। बाहरी बीमारी का अटैक होने का फार्म पर डर अभी तक अटैक रहता है, लेकिन अभी तक हमारे पास बाहरी बीमारी आया नहीं है। और 3 साल के बीच में पहला बार PPR का थोड़ा वो भी हल्का आया था, उसमें भी डैमेज हुआ है हमारा ज्यादा। अब ठीक ठाक चल रहा? अभी ठीक चल रहा है। अभी कोई समस्या किस तरीके का अभी नहीं है। मिला? अच्छा, ये क्या बनाए हुए हैं, ये क्या है? ये मुर्गी के लिए बनाए हैं। ये मुर्गी भी रखते हैं, पाले हुए हैं। हाँ, देसी मुर्गी रखते हैं, पाले हैं। अभी 2 है, ज्यादा नहीं है। 2 मुर्गे थे, सेल कर दिए हैं। 2-4 मुर्गे थे, सेल कर दिए। अब 2 मुर्गी है, अंडे के लिए रखे हैं, अंडे देती है।
इसीलिए बनाए हैं इसको। तो आरसीटी संस्था में सर और कुछ फॉर्म निर्माण के बारे में या फिर और कुछ जानकारी इसमें क्या क्या दिया गया वहाँ पे आपको? उसमें सब कुछ का जानकारी होता है, सब कुछ का ट्रेनिंग होता है। तो हमको 10 दिन का ट्रेनिंग था, तो उसमें कितना पैसा लगा? सरकारी संस्था, लोग कहते हैं कि प्राइवेट में जाकर के ट्रेनिंग कीजिए, सरकारी संस्था में आप जाकर के ट्रेनिंग किए, कितना पैसा लगा उसमें से बताइए। फ्री कोर्स है, खाना पीना सब कुछ वहाँ पर, रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं उतना पढ़ाई वहाँ पर होता है कि नहीं होता? देखिए, हम तो ट्रेनिंग के बारे में ही बोलते हैं कि ट्रेनिंग सिर्फ मौखिल है, मुंह से बतला दिया जाता है और उसके बाद आप समझिए। तो प्राइवेट में भी मुंह से बता दिया जाता है, सरकारी में इसीलिए अंतर क्या हुआ? अंतर कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 10 से हम शुरू इसीलिए किए थे कि 10 से शुरू किए थे कि हमारा अनुभव इसी से होगा। प्रैक्टिकल करेंगे तभी अनुभव होगा, बिना प्रैक्टिकल से कोई अगर चाहे कि हम 50-100 बकरियां खरीद लें या फार्म खोल दें, वो सक्सेस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो आप सरकारी संस्था से जाकर के ट्रेनिंग निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। जो किसान भाई सोच रहे हैं अगर इस तरीके के करना तो कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या जी कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल पैसा अभी हम भेजे हैं 2 आदमी करने के लिए। अच्छा, वो फार्म खोलने वाले हैं, अभी खुले नहीं है, उनका खुलने वाला है, ट्रेनिंग कर चुके हैं। अभी यही में अक्टूबर में खत्म हुआ है उनका, नहीं अगस्त में खत्म हुआ ट्रेनिंग। वहीं से किए हैं। कितना एरिया में ये बनाए हुए हैं, कितना जगह है आपका? ये जगह हमारा 2 कट्ठा है। अच्छा, हाँ, अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2 कट्ठा में है हमारा। 2 कट्ठा में है जी। तो चाप कटर भी वहाँ पे आप रखे हुए हैं, तो उससे चारा वगैरह हरा चारा काट कर लगाने के लिए रखे हैं, काट करके देने के लिए इनको। अच्छा, तो ये काट करके भी देते हैं क्या? अभी पड़ता है क्या? हम देख रहे थे जब आए तो आपके फार्म पे काफी साफ सफाई आप रखे हुए हैं। सफाई का दोनों टाइम सफाई का हमारे पास ध्यान रहता है। अभी आप जाइएगा कहीं बदबू नहीं मिलेगा, दूसरे फर्म पर जाइएगा देखिएगा बदबू जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ बदबू नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा। ये नाद का भी सिस्टम अब बहुत जुगारू तरीके से बनाए हुए हैं, काफी कम खर्च में। दोस्तों देख सकते हैं कि नाद यहाँ पे बनाया गया है। कितना कॉस्ट लगा है इसमें, कितना खर्चा लगा आपका? इसमें हमारा पड़ा है 1500 रुपया मात्र। 1500 रुपया 4 नाद बनाने में। कितना बकरियां उसमें खा लेगी? इसमें अभी तक 50 खा रही हैं और खा लेंगी। 50 खा रही हैं जी। 4 को बना दिए 1500 में। हाँ 1500 जी, 1500 में। अपने दिमाग से बनाए हैं ना, किसी से नॉलेज नहीं ली। कौन सी उसमें लगाए हैं बताइए? सिर्फ एक वो बक्सा बनाने वाला टीना का बनवाए हैं, और उसके बाद बांस से सिर्फ बांस से बना है, बस उसी में खा रही है। अच्छा, ये ऐसे लोहा का बनता है, वो जो परमानेंट फिक्स बनता है, लेकिन हम इसका अभी फिर भी काम चलाने के लिए बना दिए हैं। उसके बाद लोहे के जो बनेगा बनाएंगे। अब बढ़िया लग रहा है। इसमें कुछ दिनों पर सेल करते हैं? हर महीने में सेल करते हैं? नहीं, महीने में नहीं करते हैं। महीने में नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर इकट्ठा होते हैं तो करते हैं, जैसे कुर्बानी आ गया उस पर होता है, शादी ब्याह में किसी की जरूरत पड़ गया उसमें चला जाता है जी। अच्छा, देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको सर आप इसी में रखे हुए हैं, अलग से उसका कोई नहीं रखे हुए हैं? सर अलग रहते हैं वो, सर माँ से अलग रखते हैं, सिर्फ उनको दूध पिलाने के लिए माँ के पास भेज, अभी दूध पिलाने के लिए भेजे हैं, इसलिए बच गए हैं, सब उनको अलग रखा जाता है। कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ इसमें कमी रहा है? कमी है। क्या कमी है इसमें? हमें सबसे ज्यादा कमी है हमारा ये जो ब्रीडर का मेन है ना जी, क्रॉस ब्रीडिंग का जो है, ये जरूरी है कराना। क्रॉस ब्रीडिंग पर हमको ध्यान देना है, उसी से थोड़ा इनको जब ब्लैक बंगाल में है ना, क्रॉस ब्रीडिंग पर ही उनका ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होगा। अगर क्रॉस ब्रीडिंग पर रखते तो थोड़ा ग्रोथ बढ़िया मिलता, और इससे माने वजन ज्यादा होता तो कमाई का भी ज्यादा होता, ये हो सकता था क्या? तो क्रॉस ब्रीड ना करके आप जो किए हुए अभी, तो जैसे आप ब्लैक बंगाल के साथ ही क्रॉस कराएंगे तो बच्चे तो ज्यादा देंगे ना? क्रॉस ब्रीड में क्या कम हो जाएगा क्या बच्चा? नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग में वो दूसरे नस्ल के होंगे, जैसे सिरोही हुआ, बीटल का है, वो सब एक ही बच्चा देते हैं, तो उन लोगों का कम हो जाएगा। तो फिर क्रॉस कराएंगे ब्लैक बंगाल से तो बच्चा उतना ही रहेगा या कम जाएगा? कम जाएगा, उससे कम जाएगा। इसे जब बर्बरी से कराएंगे उसमें 2-3 दे सकते हैं। कोई समस्या हो गया, जुकाम वगैरह हो गया, कैसे कोई इसमें प्रॉब्लम हो गया, तो घरेलू उपचार से सही करते हैं या दोनों करते हैं हम, घरेलू भी करते हैं और क्या करते हैं? घरेलू है, क्या करते हैं आप? तेल गरम करते हैं, लहसुन उसमें जवाइन का जलाकर तेल तैयार करते हैं, वो देते हैं इन लोगों को। कौन सा समस्या, मैंने क्या? सर्दी खांसी जुकाम में देते हैं, ये होता है तो? जी। अच्छा, और बुखार उखार में होता है उसके दवा है, अंग्रेजी दवा, वो देते हैं वेटनरी का। अच्छा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है? डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वेटनरी का अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर कोई कारगर नहीं है, क्योंकि 2 बार मैं 2 बकरे ले गया हूँ छोटा, और दोनों बार दवाई किए, दोनों हमारे पास आए मर गए, इसलिए उनको विश्वास नहीं रहता है। वहाँ पे देख रहे हैं कि आप खेत में एकदम हरा चारा लगाए हुए हैं, उसमें कई सारा आप लगाए हुए हैं, जैसे जरूरत पड़ेगा तो आप केला का भी पत्ते वगैरह लगाए हुए हैं इसमें, तो वो क्या माने उसका कब प्रयोग? इन लोगों को इसीलिए लगता है जब बरसात होगा, ठंडी ज्यादा पड़ने लगेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो हरा चारा इनको देना जरूरी है। तो हरा चारा बाहर से नहीं मिलेगा तो यहाँ से लिया हम इनको पूरा करेंगे, हरा चारा दे देंगे, सूखा फिर उसी में आप खोल करके छोड़ देंगे? खोल देंगे, सूखा चारा से खाली नहीं होगा ना, क्योंकि इनको हरा चारा देना जरूरी है, एक टाइम तो कम से कम देना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए वो लगाया गया है। तो 56-10 से शुरुआत करके 56 100 पहले 20 के आसपास पहुंच गए, फिर 56 पे आ गए, तो फिर इसको और आगे बढ़ाना है कि बस नहीं हमको हमारा टारगेट है कम से कम बच्चा देने वाली 50 बकरियां हमको करना है। 50 से ऊपर रहे, कम नहीं करना है। यही टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।